ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए। आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली आंवला दान की कहानी को सुनेंगे। एक आंवलिया राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में ही भोजन ग्रहण करता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने उसे देखा कि रोज आंवलों का दान करता है। अगर इसी तरीके से सोने के आंवलों का दान करता रहा तो सारा धन ही खत्म हो जाएगा, इसलिए इसका दान बंद कर देना चाहिए। एक पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वहां आंवले का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इसका सत नहीं रखा तो दुनिया हमें कोई नहीं मानेगी। तब भगवान ने उनके सपने में आकर कहा, तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम इन आंवलों का दान करके जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया था और सोने के आंवले का वृक्ष फैले हुए था। तब राजा ने 1.25 मन आंवले का दान किया, उसके बाद ही भोजन ग्रहण किया। उधर बेटे बहुओं से धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चले जाओ, वह तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। वे दोनों वहां पहुंचे। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन लोगों से काम तो कम कराइए और मजदूरी ज्यादा दे देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धोकर नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख से पानी निकल करके रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी सासू की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था और हमने उन्हें घर से निकाल दिया। वह 1 मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया परंतु भगवान ने हमारे सत की लाज रखी। हे भगवान, जैसा राजा रानी के सत की लाज रखी वैसी सबकी रखना। कहता ने सुनता ने सारे परिवार की सत की लाज रखना। इसके बाद अब मैं आपको विनायक जी महाराज की कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में 2 माँ बेटे रहते थे। माँ हमेशा विनायक जी को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करती थी। लड़का माँ से रोज कहता कि मुझे विनायक जी से मिलना है। माँ रोज कहती कि हाँ तुम्हें मिलाऊंगी, लेकिन एक दिन वह घर से लड़ाई करके निकल गया कि मुझे तो विनायक जी से ही मिलना है, उनसे मिलकर ही घर आऊंगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में पहुंच गया। विनायक जी ने सोचा कि इसने तो मेरा नाम लेकर घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजना होगा। जंगल में अगर इसे शेर वगैरह खा जाएंगे तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। फिर विनायक जी ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और बोले कि हे बालक, तू कहाँ जा रहा है और तू कहाँ से आया है? तब लड़का बोला, मैं तो विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले कि मैं ही विनायक जी हूँ, मांग क्या मांगता है? तो वह बोला कि क्या मांगूं? अन्न मांगूं, धन मांगूं, हाथी की सवारी मांगूं, स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो विनायक जी बोले, लड़के तूने तो बहुत कुछ मांग लिया है, जा तू घर जा, तेरे घर पर सब कुछ ऐसा ही होगा। फिर वह लड़का घर आ गया। उसने देखा कि एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सा धन हो गया। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला, देख माँ, मैं विनायक जी से मिलके आया हूँ, उन्होंने मुझे कितना धन दिया है। हे विनायक जी महाराज, जिस तरह वो छोटे से लड़के को वर दिया वैसे कहानी को कहते सुनते और सारे परिवार को धन और वैभव देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। तो दोस्तों, यह थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को दबाएं।
ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।